जैन फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं जैन धर्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट है। इसे अगर आप लोग याद कर लेते हैं, हम वही पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पढ़े वही जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी करते हैं, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, है ना, पुलिस, रेलवे, टीचर, एनडीए, ठीक है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एनडीए या ग्रुप डी, तमाम तरह के एग्जाम में ये आपका टॉपिक काम आएगा। जैसे जब कोई बुक किसी भी एग्ज़ाम के लिए बनाया जा सकता है, तो वीडियो भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बनाया जा सकता है। तो चलिए देर न करते हुए बात करते हैं। यहाँ पर महावीर स्वामी से रिलेटेड फैक्ट को पढ़ने से पहले कुछ तीर्थंकर हुए महावीर से पहले, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। इसे आप लोग यहाँ पर धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 तीर्थंकर हुए। कितने, तो 24 तीर्थंकर हुए, यानी 24। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, इसे आप लोग टेबल के फॉर्म में लिख लीजिएगा अच्छा से और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आसानी होगा आपको पढ़ने में। बात करेंगे यहाँ पर ऋषभदेव। ऋषभदेव अर्थात ये प्रथम तीर्थंकर थे और प्रथम संस्थापक भी थे जैन धर्म के। बात करेंगे यहाँ पर, इन्हें ऋषभनाथ या आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे, इनका जो प्रतीक था वृषभ या सार था। फिर हम बात करेंगे अजितनाथ, अर्थात ये द्वितीय तीर्थंकर हुए जैन धर्म के। इनका जो प्रतीक था क्या था, हाथी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं संभवनाथ। इनका जो प्रतीक था वो था क्या, घोड़ा। अब बात करेंगे अरिष्टनेमी। क्या बात करेंगे, अरिष्टनेमी। ठीक है, इनका जो प्रतीक था वो था शंख। ये अगर ऋग्वेद में कहा जाता है कि वासुदेव जो थे, वासुदेव के भाई थे कौन, तो अरिष्टनेमी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और इनका जो क्या था, सांप। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पार्श्व अर्थात सांप, है ना। महावीर स्वामी जो है 24 तीर्थंकर हुए, अर्थात अंतिम तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर हुए और वास्तविक संस्थापक हुए किसका, तो जैन धर्म का। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर 100 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो जाता है, अर्थात निर्वाण हो जाता है, और इन्हें समेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति होता है। कहाँ से, तो यूपी से ये कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं यहाँ से, है ना, और वहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्त होता है। और कुछ जो थे यूपी से बिहार की तरफ जाते हैं, कुछ तीर्थंकर जो है यूपी से बिहार की तरफ जाते हैं। ठीक है, और बिहार में यहाँ पर वैशाली जो है बिहार का जिला है, और वैशाली में किनका जन्म होता है, तो महावीर स्वामी का जन्म होता है। ठीक है ना, वैशाली में यहाँ पर आप देख सकते हैं महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक है कौन, ग्राम वैशाली में। तो चलिए, यहाँ पर 3 तीर्थंकर से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ऋषभदेव, और आपका 23वें जो है पार्श्वनाथ, और 24वें जो है महावीर स्वामी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं जैन का। जैन अर्थात जिन शब्द से मिलकर बना है। जिन का अर्थ होता है विजेता, अर्थात जितेंद्रियों पर या इंद्रियों पर जो नियंत्रण कर लेता है उसे ही जैन धर्म के तीर्थंकर कहे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 5 इंद्रियां कौन सा है, तो चक्षु, रसना, स्पर्शन, घ्राण और कर्ण। हम बात करते हैं, इसे ट्रिक के द्वारा हम याद कर सकते हैं। जैसे चक्षु अर्थात आँख, रसना अर्थात जीभ, स्पर्शन अर्थात त्वचा, और घ्राण अर्थात नाक, कर्ण अर्थात कान। यानी कि नाक हो, अर्थात नाक के द्वारा हम क्या करते हैं, सुगंध को लेते हैं, है ना। कान के द्वारा सुनते हैं, जीभ के द्वारा स्वाद लेते हैं, आँख के द्वारा देखते हैं, स्पर्श के द्वारा महसूस करते हैं। तो इस सब पर जो भी व्यक्ति नियंत्रण कर लेता है ना, वही क्या कहलाता है, तीर्थंकर कहलाता है जैन धर्म के। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्जाम में पार्श्वनाथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे महावीर से 250 BC पहले इनका जन्म होता है
और इनके पिता का नाम अश्वसेन है। ये काशी के राजा अर्थात यूपी में काशी एक जगह है, वहाँ के राजा कौन है? तो अश्वसेन है। और पार्श्वनाथ के माता का नाम वामा देवी है और ये नरवर्मन की पुत्री है, ठीक है। और पत्नी का नाम प्रभावती है जो कुश स्थल की राजकुमारी है। और विवरण जो है पुरुषा दैनियम है और ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत होता है, ठीक है ना। ये भी 30 वर्ष की उम्र में ही सन्यासी जीवन ले लेते हैं। 4 आर्य सत्य इन्होंने बताया था पार्श्वनाथ ने, ठीक है ना। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। सत्य अर्थात सदा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करना चाहिए। अस्त्य अर्थात झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना चाहिए, है ना। और अपगृह अर्थात धन संचय नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर महावीर स्वामी से रिलेटेड, है ना। इनसे काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संस्थापक के बारे में पहले पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? प्रथम तो संस्थापक जो है, प्रथम संस्थापक जो है ऋषभ देव है, ठीक है। और प्रथम तीर्थंकर भी हुए। अब बात करते हैं इनका जो अति है, प्रतीक है, वो आपका सांड बोल सकते हैं या ऋषभ बोल सकते हैं, ठीक है। 24 तीर्थंकर हुए वो महावीर स्वामी हुए और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्रह्मचर्य महाव्रत के बारे में बताया। 4 आर्य सत्य तो पार्श्वनाथ ने बताया, लेकिन 5वां जो व्रत बताया था ये महावीर स्वामी ने बताया है, इसीलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका योगदान जो है काफ़ी, जैन धर्म में इनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और इनके वजह से जैन धर्म का प्रसार हुआ, विस्तार हुआ, ठीक है ना, पूरे विश्व में, है ना। चलिए बात करते हैं। इनका जन्म होता है महावीर स्वामी का 540 BC में कुंडग्राम यानी वैशाली में एक जगह है कुंडग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार में, यहाँ पर एक वैशाली जगह है, वहाँ कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म होता है 540 BC में, ठीक है। और मृत्यु की बात किया जाए यानी निर्वाण की बात किया जाए तो 468 BC में इनका निर्वाण हो जाता है, ठीक है। कितने वर्ष की आयु में? तो 72 वर्ष की आयु में। कहा तो पावापुरी अर्थात राजगीर में इनका देहांत हो जाता है। अब बात करते हैं इनके बचपन का नाम जो है वर्धमान नाम है। क्या है? वर्धमान है। अब बात करते हैं इनके माता का नाम क्या है? तो त्रिशाला है। क्या है? तो त्रिशाला यानी लिच्छवी शासक जो है, लिच्छवी शासक चेटक की बहन है, ठीक। लिच्छवी कहाँ आपको बता चुके हैं। वज्जी की राजधानी क्या है? तो वैशाली है। अब वैशाली जो है लिच्छवी गणराज्य था, है ना, यानी प्रथम गणतंत्र था, आपको महाजनपद में पढ़ा चुके हैं। माता का नाम क्या है? नहीं, पिता का नाम क्या है यहाँ पर? तो सिद्धार्थ है, यानी वज्जी का राजा कह सकते हैं या सरदार कह सकते हैं या शासक कह सकते हैं। पत्नी का नाम क्या है? यशोदा है। और गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था, ठीक है। चलिए इसे भी आप याद कर लीजिएगा। और इनके पुत्री का नाम क्या है? तो अनुजा या प्रियदर्शनी है। और ये सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे कौन? महावीर स्वामी। तो इनको विरोध कौन करता था? तो जमाली, अर्थात इनके पुत्री का दामाद कौन था? जमाली। और ये प्रथम विरोधी था किसका? तो महावीर स्वामी का। अब बात करेंगे ये गृह त्याग कब करते हैं? तो 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करते हैं। क्यों? इनके 30 वर्ष का उम्र होता है उस समय इनके माता पिता अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं सिद्धार्थ और यशोदा की, नहीं, सिद्धार्थ और त्रिशाला की मृत्यु हो जाता है। तो 30 वर्ष की अवस्था में तो नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर और सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और ये पहुँचते हैं कहाँ पे? तो वैशाली में। और वहाँ पे 12 वर्ष की उम्र में जाम्बिक ग्राम में, ठीक है। कौन से वृक्ष? तो साल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होता है, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होता है। उसके बाद प्रथम उपदेश, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो वैशाली से वे आगे बढ़ते हैं, बिहार में वैशाली से आगे बढ़ते हैं और वे राजगीर में जाते हैं और वहाँ पर प्रथम उपदेश देते हैं विपुलांचल पर्वत पर। और कौन से भाषा में देते हैं? तो प्राकृत भाषा अर्थात अर्ध मागधी भाषा में देते हैं, जो कि कठिन भाषा था, इसलिए इनका प्रचार प्रसार जो है कम होता है, ठीक है। चलिए
क्योंकि ये कठिन भाषा था, सरल नहीं था, और गौतम बुद्ध का जो भाषा था वो सरल था, ग्रामीण भाषा था। ये कौन से कुल से आते थे? तो ये ज्ञात्रिक कुल से आते थे और ये क्षत्रिय थे। और यही धर्म का उदय क्यों होता है, जैन धर्म का या बौद्ध धर्म का? तो यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच जो था मतभेद था, इसीलिए सब धर्म का उदय होता है। और ये दो भागों में आगे चलकर बट जाते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति, और दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाला व्यक्ति। ठीक है, आप देखेंगे एक बाबा फेमस है, मुनि है ना, वे नग्न रहते हैं। चलिए, और महावीर को लाइट ऑफ वर्ल्ड अर्थात विश्व का ज्योतिपुंज कहा जाता है। किसे? तो महावीर को कहा जाता है। और प्रथम शिष्या कौन है? प्रथम शिष्या जो है ये चंपा है। कौन है? तो चंपा है। और प्रथम शिष्य कौन है? तो जमाली अर्थात अनुजा की पति अर्थात पति, ठीक है ना, अर्थात महावीर के दामाद। ठीक है, चलिए, ये प्रथम विरोधी थे किसके? तो महावीर के। लेकिन लास्ट में ये मतलब प्रथम शिष्य बन जाते हैं जब उपदेश देते हैं तो। ठीक है ना। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगा संलेषणा विधि से। संलेषणा विधि से अर्थात भूखे प्यासे रहना। अब बताइए, भूखे प्यास रहेगा तो मोक्ष की प्राप्ति जल्दी हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जगह है एक श्रवण बेलगोला में, यहाँ पर एक जगह है श्रवण, है ना, श्रवण बेल गोला में, है ना, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो जाता है, क्योंकि वे जब जैन धर्म को अपनाते हैं तो ये भूखे प्यासे रहते हैं, तो उनकी वजह से इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। जैन संगीति अर्थात सभाएं कितने हुए थे जैन धर्म में महावीर के समय? तो 2 हुए थे। पहला तो 320 अर्थात 4th सेंचुरी में पाटलिपुत्र अर्थात बिहार में, यहाँ पर मगध साम्राज्य की राजधानी क्या था? राजगिरी अर्थात पाटलिपुत्र, है ना। तो यहाँ पर एक जैन सभाएं होते हैं। ठीक है ना, किसकी अध्यक्षता में? तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। कौन सा राजा? तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 500 AD। इसे आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, है ना, कॉलम अच्छा से डिजाइन से बना के लिख लीजिएगा। 512 AD में वल्लभी अर्थात यहाँ ये गुजरात में स्थान है, ये है ना, GT अर्थात गुजरात में है। ठीक है, और अध्यक्ष कौन था? तो देवर्धि गण था। यहीं पर क्या होता है? 2 भागों में बढ़ जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर भागों में बट जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैन अनुयायियों की, कि इनके अनुसरण कौन कौन करते थे उस समय जैन धर्म में? तो उदयन हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, महापद्मानंद हो गए या धनानंद हो गए। ठीक है ना, खारवेल कलिंग नरेश खारवेल हो गया, या अमोघ वर्ष हो गया, है ना, या चंदेल शासक हो गया। तमाम तरह के है और भी है, तो बट उतना ही हम यहाँ पर लिखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में। इससे भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है जैन धर्म में, यानी ये अर्धमागधी भाषा में है। क्या है? अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। इसमें जैन साहित्य में 12 अंग है, यानी इसमें अंग में जैन सिद्धांत दिया गया है। क्या सिद्धांत होना चाहिए? और उपवांग है, यानी अंग का विस्तार है। ठीक है, और 10 प्रकीर्णन है, अर्थात ग्रंथों के परिसिद्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं देवसूत्र कितने हैं? तो 6 है, अर्थात भिक्षुओं के नियमों के बारे में बताया गया है। और मूल सूत्र है, यह भी भिक्षुओं के नियमों के बारे में इसमें बताया गया है। नंदी सूत्र है, एक है जो स्वतंत्र ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है। अनुयुग द्वार है जो एक है, ये विश्वकोश के लिए प्रसिद्ध है। अब भगवती सूत्र हो, कल्प सूत्र हो या आचारांग सूत्र हो, ये महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है ना, जैन मुनियों का विवरण इसमें दिया गया भगवती सूत्र में, और कल्प सूत्र में प्रारंभिक इतिहास, जैन का प्रारंभिक इतिहास दिया गया है, पार्श्वनाथ से रिलेटेड, ये सब नाथ से रिलेटेड, है ना। आचारांग सूत्र में भिक्षुओं का आचरण और नियमों के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं महावीर जयंती कब मनाया जाता है? तो 9 अप्रैल को मनाया जाता है भारतवर्ष में।
ठीक है ना। अब बात करते हैं, महावीर का एक कथन था कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा कम से कम, तो ये आपको याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिए, और लेकिन इसे मैप के द्वारा ही पढ़िएगा तो आपको हमेशा के लिए ये याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए, एक मोटिवेशन कि ना संघर्ष न तकलीफे तो क्या मजा है जीने में, अरे न संघर्ष न तकलीफे तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।